हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक वेन डायग्राम। तो बेटा, अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। उससे पहले ज़रा हम वेन डायग्राम की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो वेन डायग्राम है इसका नाम कैसे आया, किसने इसके बारे में हमें बताया, किसने वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो जो वेन डायग्राम है, ये जो नेम दिया गया है वैन, ये जो नेम पड़ा है, ये नेम पड़ा है जॉन वैन के ऊपर, क्योंकि ये जो कंसेप्ट दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? जॉन वैन के द्वारा। ठीक है बेटा, तो वेन डायग्राम जो है इसका नेम जो है किसके ऊपर रखा गया है? जॉन वैन के ऊपर रखा गया है। और ये थे कौन? ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने वेन डायग्राम के बारे में हमें बताया। ये जो जॉन वैन थे, इनका जो बर्थ था बच्चे, ये बर्थ हुआ था 1834 में एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो थी 1883 में। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1883 में एंड जो बर्थ था वो था आपका 1834 के अंदर। अब ये जो वेन डायग्राम होते हैं, वेन डायग्राम का यूज़ क्या होता है उसे देखिए। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। जब हमने यहाँ पे सेट के बारे में बात करी तो अगर मान लीजिए कुछ सेट हैं, जैसे सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, एक सेट सी ले लिया, इन सेट्स को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम की मदद से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं उसके बाद अब जब वेन डायग्राम बनाया जाता है तो वेन डायग्राम के अंदर आप किस किस का यूज़ कर सकते हैं? एक तो रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी क्लोज्ड फिगर का यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली हम किसका यूज़ करते हैं? सर्कल का यूज़ करते हैं। यूजुअली जो है वो सर्कल का यूज़ किया जाता है। मान लिया हमने कि मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, अगर रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये बन गया आपका एक रेक्टेंगल। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर क्या क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल मिलेगा और एक क्लोज फिगर मिलेगी। ज़्यादातर हम सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक ये रेक्टेंगल बना लिया और इसको मैं बोल देती हूँ यू। यू का मतलब होता है आपका यूनिवर्सल सेट। इसका क्या मतलब होता है? आपका यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक सेट मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें क्या लिखा मैंने 1 2 3 4, ये मैंने एक सेट ले लिया। ऐसे ही मैंने एक सेट बी ले लिया जिसके अंदर मैंने लिखा 3 4 5 6। ठीक है बच्चे, ये दोनों सेट मैंने ले लिए। अब मैंने आपको बोला कि रिप्रेजेंट दीज टू सेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। आपको ये दोनों सेट कैसे दिखाने हैं? वेन डायग्राम के रूप में दिखाने हैं। इन दोनों का आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर हम देखें अगर यहाँ पर हम देखें कि जैसे मान लीजिए एक ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया मैंने सेट ए, इसको क्या बोला मैंने? सेट ए बोला बेटा। ये हो गया आपका सेट ए। ऐसे ही अब मुझे क्या करना है? एक लेना है मुझे सेट बी। अब सेट बी मैंने लिया तो ये मैंने बना दिया आपका एक सेट बी। ठीक है, ये हो गया आपका सेट बी। और ये जो इसका मिडल वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है, ये कॉमन पार्ट है जो आपके सेट ए में भी है और जो आपके सेट बी में भी है। ठीक है, कॉमन पार्ट है ये, क्या बोलते हैं हम इसको? ये कॉमन पार्ट है किसका? ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोला जाता है? कॉमन पार्ट बोला जाता है सेट ए का और सेट बी का। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। अब देखो, अब सेट ए के अंदर क्या है? 1 2 3 4 है, जबकि सेट बी के अंदर है 3 4 5 6। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सेट ए के अंदर है 3 4 और यही 3 4 क्या है? आपके सेट बी में भी है। तो आपका कॉमन पार्ट क्या हो गया? 3 और 4 जो एलिमेंट है ये आपके कॉमन हो गए। तो जब हमने वेन डायग्राम बनाया तो ये क्या हुआ? ये 3 और 4 हो गया, यही चीज़ तो हो गई। तो हम किसी भी सेट को
वेन डायग्राम की तरह भी, वेन डायग्राम के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में बात करी कि मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया और इसे मैंने बोला यू। यू का मीनिंग क्या है यहाँ पे मेरा, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। यही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल बना के, जबकि आपके जो अदर सबसेट होंगे, जैसे आपका एक हमने यहाँ पे सेट ए लिया था, एक जो सेट बी लिया था, क्या लिया था बेटा, 1 2 3 4 हमने क्या ले लिया था, एक सेट ए ले लिया था, जबकि सेट बी जो लिया था वो था आपका 3 4 5 6, ऐसे एक दूसरा सेट ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स को जब मुझे रिप्रेजेंट करना है एक वेन डायग्राम के अंदर, तो मैं सर्कल की तरह इसको रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक। एक सेट ये हो गया आपका बी, ए हो गया, एक सेट क्या हो गया आपका, ये बी सेट हो गया। मान लीजिए एक सेट सी है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे ले लिया 8 9 और 10। अब ये एलिमेंट जो है ना तो ए के साथ कॉमन है ना बी के साथ कॉमन है, इट मीन्स सेट सी कहीं यहाँ पर है जिसके अंदर कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये बात समझ ली कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक रेक्टेंगल के हेल्प से, जबकि और बाकी जो ये सबसेट्स होते हैं या जो ये सेट्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे ऑपरेशन के बारे में बेटा। अब ऑपरेशन क्या होता है ये देखो, आपको पता होगा, जैसे आप बचपन में आपको बोला जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 को जब आप 5 से ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 8 आता है। जबकि अगर मान लीजिए आप 5 में से यहाँ पर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 1 आता है। मान लीजिए 7 को जब आपने मल्टीप्लाई करा 2 से तो क्या आया, आपका आंसर 14 आया। ऐसे ही जब आपने 8 को जब डिवाइड करा 2 से तो आपका आंसर क्या आया बच्चा, 4 आया, ठीक है। ये आपके आंसर्स आए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एडिशन किया आपने, ये क्या है, आपका एक ऑपरेशन है। आपने क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया 2 नंबर्स के बीच में और एक आपने क्या करा, फाइनल जो है आंसर बताया, यही तो किया। ऐसे ही यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्शन है ये भी आपका एक ऑपरेशन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी आपका एक ऑपरेशन है, ये जो डिवीज़न है ये भी आपका क्या है बेटा, एक ऑपरेशन है ना, यही चीज़ है। तो ये जितने भी हमने ऑपरेशन देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे जितने भी ऑपरेशंस है यहाँ पे किस में यूज़ किए हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर नंबर्स के साथ, ठीक है। जब हमने नंबर्स के साथ ये ऑपरेशन यूज़ करे तो हमारा यहाँ पर एक डिफरेंट आंसर निकल के आया। यहाँ पर देखो 8 अलग है नंबर, 2 अलग है। क्या ये जो आंसर 4 है वो 2 से मिलता जुलता है, नहीं। क्या ये 4 जो है वो 8 से मिलता जुलता है, नहीं। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं 2 नंबर्स के ऊपर तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आपका एक डिफरेंट आंसर आता है ना। तो जब हमने ऑपरेशन के बारे में बात करी तो हमने हमारी जो छोटी क्लासेस थी उसमें ऑपरेशन पढ़ा, किसके ऊपर पढ़ा, जब हमने ये अप्लाई करा नंबर्स के ऊपर। तो अब तक हम जानते हैं ऑपरेशंस को किया जाता है यूज़ नंबर्स के ऊपर, बट हम आज की क्लास में बात करेंगे कि ये जो सेट्स होते हैं, सेट्स के अंदर भी हम ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। हम सेट्स को भी ऐड कर सकते हैं, सेट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। एंड जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं वो सारे अगर नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो उन्हीं ऑपरेशंस को हम सेट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल दीज आर द ऑपरेशंस, ये सारे क्या है आपके ऑपरेशंस हैं, विच कैन बी डन विद नंबर्स, जो नंबर्स के साथ किए जाते थे। आज हम उनको सेट्स के साथ भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इन ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं सेट्स में, या फिर इन ऑपरेशंस का परफॉर्म कर सकते हैं सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आगे हम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें जो ऑपरेशन है,
तो जब सेट्स के ऑपरेशन के बारे में बात की जाती है तो इसके अंदर हम जो पहला ऑपरेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूनियन। जो फर्स्ट ऑपरेशन के बारे में बात की जाती है वो होता है बेटा यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोला जाता है? इसको यूनियन ऑफ सेट्स बोला जाता है। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चा, अब देखो यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर होता क्या है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए यूनियन ऑफ सेट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो जब भी आप दो सेट का यूनियन करते हो तो उसके अंदर किया क्या जाता है पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसे लैंग्वेज के तौर पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी। मैंने आपको बोला कि मैं इन दोनों सेट के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, एक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी। एंड वो कौन सा ऑपरेशन बोला है मैंने? वो बोला है मैंने यूनियन, कि मुझे इन दोनों सेट्स का क्या करना है? यूनियन करना है। तो बच्चा यूनियन जो होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है एक बड़ा सा यू। ये क्या है? यूनियन का सिंबल होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये यूनियन का आपका सिंबल होता है। तो जब मुझे ए यूनियन बी लिखना होगा, ठीक है, एक एग्जांपल देख लो। जैसे 3 को जब मैंने यहाँ पे ऐड करा किससे? 5 से, तो मुझे क्या आंसर मिला? 8 आंसर मिला। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, एक सेट ए ले लिया है। सेट ए में यहाँ पे मैंने जो ऑपरेशन अप्लाई करा है वो है यूनियन। कौन सा ऑपरेशन किया है? यूनियन किया है। जब मैंने ये नंबर के बारे में बात करी तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? यहाँ पे किया जा रहा है आपका एडिशन। जब मैं सेट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो कौन सा ऑपरेशन है बेटा? यूनियन आपका ऑपरेशन हो रहा है। किसके साथ कर रहे हैं? एक सेट ए हो गया और एक क्या हो गया आपका? सेट यहाँ पर बी हो गया। दो सेट के ऊपर ही तो आप एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जब आपने यहाँ पे एडिशन अप्लाई करा तो दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई करा। ऐसे ही जब आप एक यूनियन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो किसके ऊपर होगा? दो सेट के ऊपर होगा। जब आप दो सेट के ऊपर ये यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? सेट सी होगा, जो क्या होगा? डिफरेंट होगा, इन दोनों सेट से अलग होगा। यही तो चीज़ हमने सीखी। तो अब देखो यहाँ पर जब मैंने यूनियन अप्लाई करा ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट ए में है साथ में जो एलिमेंट आपका सेट बी में है, ये दोनों क्या होते हैं? यूनियन हो जाते हैं, मतलब कंबाइन हो जाते हैं। मतलब कि जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो आपके सेट ए में भी होंगे और जो आपके सेट बी में भी होंगे। मतलब कहने का कि जब भी आपको दो सेट का यूनियन लिखना है तो आपको ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिखने होंगे, साथ में बी सेट के भी एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट लिखूंगी तो 1 2 3 4 ये सारे लिखूंगी एलिमेंट्स। तो क्या होगा? 1 2 3 4 ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या लिखना है? बी सेट के एलिमेंट लिखने हैं। तो क्या है? 2 4 9 10। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? 2 4 9 10। तो मैंने क्या करा? सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट्स को लिख दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि यूनियन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल यू होता है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो जब आप यूनियन को लिखना चाहोगे तो। ठीक है, अच्छा, अब जब मैंने ये यूनियन लिख दिया तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है आपका, और ऐसे ही यहाँ पे जो आपका 4 है वो भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है। हमें पता है कि जो सेट होते हैं, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं करने होते। तो क्या हम इस तरीके से लिखेंगे? हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी का वो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 को हमें यहाँ पे 2 बार ना लिखे, कितनी बार लिखूंगी? सिर्फ एक बार लिखूंगी। तो इस 2 को मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 3। अगेन जो 4 है वो आपका 2 टाइम्स आया है, तो 2 टाइम्स ना लिख के मैं सिर्फ एक बार लिखूंगी और इसको मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, उसके बाद हो गया 9 और उसके बाद हो गया आपका 10। तो ये जो आपका सेट बना ये क्या हुआ? ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारा? ए यूनियन बी होगा। ठीक है बच्चा, ए यूनियन बी के अंदर आपका जो सेट ए है उसके भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे एंड सेट बी के भी आपको एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे। आई होप आपको यूनियन ऑफ सेट का ये एग्जांपल समझ में आया होगा।
ठीक है। अब थोड़ा हम इसे लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द यूनियन ऑफ सेट जो है ए और बी, जब दो सेट आपको दिए गए हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा 1 2 3 4, ठीक है बेटा, ये प्रीवियस हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्या आपका, एक सेट ए लिया, एक सेट बी ले लिया। तो ये लैंग्वेज की फॉर्म में जो मैंने लिखा है वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ज़रा देखिए, इन्होंने बोला है कि जब आप सेट ए और सेट बी की यूनियन करते हैं, ठीक है, तो जो फाइनली आपका सेट बनेगा, कौन सा, ए यूनियन बी, ये वाला जो आपका फाइनल आंसर वाला जो सेट बनता है, उसके अंदर वो सेट कंसिस्ट करेगा सेट ए के सारे एलिमेंट्स को, साथ में सेट बी के सारे एलिमेंट्स को। मतलब कहने का कि यदि मान लीजिए सेट ए है, उसके अंदर आपका एलिमेंट है 1 और 2, जबकि आपका सेट बी जो है उसके अंदर मान लीजिए आपका एलिमेंट है 2 3 4। जब आप क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन जब आप करते हैं बेटा, तो जब यूनियन करने के बाद आप इसका सेट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं 1 और 2, साथ में बी के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 2 3 4। ये आपका क्या बन गया, यूनियन बन गया। पर हमने जाना कि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, तो एक एलिमेंट को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, तो क्या बना आपका, ये हमारा एक सेट बन गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 3 और 4 और यहाँ से कर दो ब्रैकेट क्लोज, और इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ से रफ कर देती हूँ। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बना हमारा ए यूनियन बी बना बच्चे, ये बना हमारा ए यूनियन बी, है ना। तो ये जो लैंग्वेज, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये यही कहना चाह रहा है कि यदि आप यूनियन करते हैं दो सेट की, तो उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उस सेट में आपको एलिमेंट सेट ए के भी मिलेंगे और सेट बी के भी आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात आगे समझ में। ओके, सेकंड पार्ट इन्होंने क्या बोला कि जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको सिर्फ हम कितनी बार लेते हैं, एक बार लेते हैं। जैसे हमने अभी इस एग्जांपल में देखा था, जब हमने यूनियन लिखा तो किस तरीके से लिखा गया बेटा यूनियन, जब मैंने यूनियन लिखा तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखे मैंने, उसके बाद सेट बी के मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखे। जब मैंने इसका फाइनल रिज़ल्ट लिख दिया तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि जो 2 है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, इस सेट के अंदर जो 2 है वो 2 बार लिखा हुआ है। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसको फाइनली क्या लिखा मैंने, इसका आंसर, ये आंसर लिखा कि 2 को सिर्फ मैंने कितनी बार लिखा है, यहाँ पे बस एक बार लिखा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे 2, ये जो कॉमन एलिमेंट है, इसको कितनी बार लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। आगे बात समझ में, कितनी बार लिखेंगे इसको हम, सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे इसको। उसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जब यूनियन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा सा यू बना देते हैं। तो ये जो यू होता है बड़ा सा, ये किसको डिनोट करता है, यूनियन को डिनोट करता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे एक सेट लिया आपका, मान लीजिए 1 2 एक सेट हो गया, एक सेट बी ले लिया मैंने, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिख दिया आपका 3 और 4। जब मैं इसका यूनियन करूँगी, ए यूनियन, तो सिंबल बच्चे यहाँ पे कैसा लगेगा, बड़ा सा यू लग जाएगा, ये हो गया यूनियन का सिंबल। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी, और इसमें एलिमेंट क्या होंगे, ए के भी एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 और 2, और साथ में बी के भी एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो ये क्या बन गया आपका, ए यूनियन बी बन गया। ये क्या बना हमारा, ए यूनियन बी बन गया। अब इसको मैं रीड कैसे करूँ, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको किस तरीके से पढ़ते हैं हम, इसे बोलते हैं ए यूनियन बी। इसे किस तरीके से आप रीड करोगे, ए यूनियन बी, ये रीड करने का तरीका है। तो आप क्या बोलोगे, ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू, ये बोला जाएगा। तो इसको रीड इस तरीके से करा जाता है, इसको लिखा इस तरीके से जाता है। ठीक है बेटा, लिखेंगे हम ऐसे और रीड कैसे करेंगे, ऐसे ए यूनियन बी बोलेंगे हम, जब हमें क्या करना होगा बच्चे, रीड करना होगा। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे, ये डेफिनेशन देखिए, ये किसकी डेफिनेशन है आपका, ये डेफिनेशन है आपकी यूनियन ऑफ सेट्स की। हमने यूनियन समझ लिया कि यूनियन होता क्या है। अब ज़रा इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये कहता है द यूनियन ऑफ 2 सेट
कौन कौन से सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी की जब आप यूनियन करते हैं तो आपको एक फाइनल जो आंसर मिलता है वो मिलता है आपका सेट सी, जो क्या होता है, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर एक और एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1 2 3 4, मैंने क्या ले लिया बच्चे, ये एक एग्जांपल ले लिया। अब मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया, क्या मैंने लिया 2 3 4 और 5, ये ले लिया मैंने एक एग्जांपल। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स के ऊपर जब मैंने यूनियन अप्लाई करा तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए यूनियन बी, इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसका आंसर कैसे लिखूँगी मैं, यहाँ पे ये लिखा जाएगा आपका 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट्स, साथ में बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 4 5, बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आपका एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको हटाना होता है। 2 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या हम 2 बार लिखेंगे 2 को, नहीं। मैंने आपको बताया था जब भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट होगा तो हमें उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना होता है। तो 2 को यहाँ पे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। अगेन हमने यहाँ पर देखा कि 3 जो है वो भी कैसे है बच्चे, 2 टाइम्स है। जब 3 आपका यहाँ पर 2 टाइम्स है तो हम कितने बार लेंगे, इसे सिर्फ 1 टाइम ले लेंगे। अगेन 4 जो है वो भी आपका 2 टाइम्स है, तो इसे कितनी बार लिखेंगे, हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। और बचा क्या है आपका, अब 5 बचा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ए यूनियन बी बन गया। ठीक, तो ए यूनियन बी को आप बोल दीजिए कोई एक सेट सी बन जाएगा, क्योंकि ये जो सेट बना है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, ये अलग है किससे, सेट ए और सेट बी दोनों से डिफरेंट है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो सेट ए के एलिमेंट अलग हैं, सेट बी के एलिमेंट्स अलग हैं, एंड ये जो ए यूनियन बी आपका सेट बना है इसके एलिमेंट्स अलग हो गए। ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स किस किस के आए हैं, या तो आपके सेट ए के होंगे या सेट बी के होंगे। तो इसी बात को किस में लिख दिया गया है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया गया है। क्या बोला है इन्होंने बोला है कि जब आप यूनियन करते हैं तो जब 2 सेट का यूनियन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी। और मान लीजिए ये जो सेट बना है इसी को हमने बोल दिया है यहाँ पर सेट सी। ये जो सेट सी होता है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं जो किस में हो, या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे। मतलब कि ये जो ए यूनियन बी होता है इसके एलिमेंट्स आपको या तो सेट ए में मिल जाएंगे या फिर सेट बी में मिल जाएंगे। इन दोनों सेट के अंदर आपको यूनियन के एलिमेंट्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर इसे सिंबॉलिकली अगर बोला जाए तो सिंबॉलिकली हम कैसे बोल सकते हैं, ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट आता है और ये जो एलिमेंट होगा या तो वो ए के अंदर होगा या फिर वो बी के अंदर होगा। ठीक है, ये बोला जाता है। जैसे अब इसको ज़रा समझो, मान लीजिए एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर मैंने लिया आपका ए बी और सी, ये ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने एक सेट बी लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स जो हैं वो लिए हैं आपके डी ई एफ। ठीक है बच्चे, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए इन दोनों सेट्स के। अब जब मैं ए यूनियन बी करूँगी तो ए यूनियन बी मैंने आपको सिखाया था कि दोनों ही सेट के एलिमेंट्स लिखिए। तो पहले ए के लिखते हैं, तो ए बी सी जो है ये ए सेट के एलिमेंट हो गए। उसके बाद डी ई एफ जो है ये आपके सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। तो ये क्या बन गया हमारा, ए यूनियन बी बन गया। तो जब मैंने सिंबॉलिकली बोला तो सिंबॉलिकली मैंने ये बोला कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो आपका ए से बिलोंग करता हो। अब देखो ए बी सी किस से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, या फिर किससे बिलोंग कर रहा हो, बी से बिलोंग कर रहा हो। तो डी ई एफ किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, बी से बिलोंग कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप यूनियन लिखेंगे किसी 2 सेट्स की, ठीक है, तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो या तो उससे ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम इसे सिंबल के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पर कि ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर देखो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको वेन डायग्राम के उसमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए। और ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मैंने यू लिख दिया। ठीक है, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है
ए यूनियन बी को कि ए यूनियन बी क्या होता है अगर उसे वेन डायग्राम में दिखाऊं। मान लीजिए जैसे एक सेट ले लिया था मैंने, यहाँ पे 1 2 3 एक सेट ले लिया मैंने, अगेन यहाँ पर मैंने एक बी सेट ले लिया जिसमें क्या है आपका 2 3 और 4, ये दोनों सेट ले लिए। अब मुझे ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा हमारा 1 2 3 एंड 4, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब मुझे इस सारी कहानी को किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मान लिया मैंने एक सेट ए ले लिया, ये हो गया मेरा एक सेट। अब यहाँ पर देखो ये 2 3 ए में भी है और 2 3 जो है वो बी में भी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, कॉमन होगा सेट बी के साथ ए का, है ना। मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, ये वाला जो मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका कॉमन पार्ट होता है। यही तो चीज़ सिखाई थी मैंने, यही तो क्या होता है आपका कॉमन पार्ट होता है ना, यही तो हमने समझा था। अब जो कॉमन पार्ट है वो है 2 3 और 2 3, तो ये कॉमन पार्ट क्या हो गया आपका 2 और 3 हो गया। 2 और 3 कहाँ पे लाई करेगा वेन डायग्राम में, यहाँ पर लाई करेगा जो मैंने शेड करा है पोर्शन, है ना। अच्छा, अब इस चीज़ को हम यहाँ पर से हटाते हैं। हमें समझना क्या है यहाँ पे कि ए यूनियन बी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ये देखना होगा। तो देखो ए यूनियन बी मतलब कि पूरा ए और पूरा बी, तो पूरा ए कितना होगा, ये होगा आपका पूरा ए जो मैं शेड कर रही हूँ, पूरा ए ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये जो ब्लू कलर से मैंने करा है ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका पूरा ए हो जाएगा, है ना। चलो उसके बाद अगर बात की जाए, उसके बाद अगर बी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात की जा रही है, आपका ये जो बी है उसके बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पर देखिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बी के बारे में। तो सेट बी कितना हो गया, ये वाला पार्ट अगर इसको कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, सेट बी हो गया आपका पूरा सेट। देखना ये पूरा ये वाला पार्ट भी जिसमें ब्लू है ना ये भी, तो ये क्या हो गया भाई, ये पूरा आपका बी हो गया। मतलब हमें ए भी कंबाइन करना है और बी भी कंबाइन करना है। तो फाइनली ये बन क्या जाता है, ए यूनियन बी जो है वो आपका ऐसे बन जाएगा कि ये हो गया आपका एक यूनिवर्सल सेट, एक ये हो गया सेट ए और एक ये हो गया आपका सेट बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेट बी हो गया, ये ए है और ये बी हो गया। और ए यूनियन बी अगर बात करें तो ए को बी के साथ जोड़ना है, मतलब ये जो पार्ट है ये सारा क्या कहलाएगा आपका ए यूनियन बी पार्ट कहलाएगा, जो मैं यहाँ पर येलो कलर से कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा पार्ट क्या है, ए यूनियन बी हो गया, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। तो ये जितना शेडेड पोर्शन है ये क्या कहलाता है आपका ए यूनियन बी कहलाता है। तो ए यूनियन बी को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पूरा येलो कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो उसके बाद देखते हैं कि यूनियन के क्या है भाई, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो आपका ये प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ये कहता है ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, मतलब कि कम्यूटेटिव होता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी जो होता है वो बराबर होता है बी प्लस ए के। जब ये अगर अलट पलट कर दें और उसके बाद भी ये बराबर हो जाते हैं तो उसी को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ, उसे ही बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए 3 में अगर 5 आप ऐड करें, 3 + 5 करते हैं और 5 + 3 यदि करते हैं, यदि आप 3 में 5 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। अगर आप 5 में 3 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमारा 8 आता है। तो 3 + 5 जो होता है वो किसके बराबर है, 5 + 3 के बराबर है। मतलब क्या करा है आपने, इसको चेंज ही तो कर दिया ना, इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। जब पोजीशन चेंज करके भी आपको सेम ही आंसर मिले तो इसका मतलब हम ये कह देते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जो यूनियन है ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। उसके बाद बात करते हैं हम एसोसिएटिव लॉ की। उसके बाद किसके बारे में बात करते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ की। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में अगर देखें तो ए यूनियन बी को अगर आप यूनियन करते हैं किसी सी के साथ में तो जो है वो आपका इक्वल आ जाता है किसके, ए यूनियन
बी यूनियन सी के, मतलब पहले इसको आपने एसोसिएट कर दिया, साथ में कर दिया, और दूसरी बार आपने इसको साथ कर दिया। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों आपके बराबर होते हैं, ठीक है। थर्ड जो होता है इसमें लॉ ये आता है कि ए को यदि आप फाई के साथ यूनियन करते हैं तो जो आपको आंसर मिलेगा वो ए मिलेगा, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जहाँ पर फाई जो होता है इसे बोला जाता है आइडेंटिटी ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आता है यदि आप ए को ए के साथ ही यूनियन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, जिसे बोला जाता है इडम्पोटेंट लॉ। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट को यदि आप ए के साथ यूनियन करते हो तो आपका आंसर जो आएगा वो यू आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ यू बोल सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर दो बातें आती हैं कि यदि आप ए को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आपको ए मिलेगा, जिसे बोला जाता है यहाँ पे 1 जो है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, जबकि ए को जब आप 0 के साथ ऐड करते हैं तो आपको ए मिलेगा, तो इसलिए 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई। अब देखो, अब ज़रा हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर समझी उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से सच है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चे, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ज़रा हम इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ये सच होती हैं या बस हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, हम इसे एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करेंगे वेन डायग्राम का। तो सबसे पहले देखो ए यूनियन बी लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाया आपका, ये हो गया आपका एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने 2 सेट्स को रिप्रेजेंट करा। कौन कौन सा सेट है हमारा, ए है और बी है। मान लीजिए एक सेट ये हो गया आपका ए और आपका एक सेट क्या हो गया, ये हो गया बी। तो ये हो गया ए और एक हो गया आपका बी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगेन दोबारा से मैंने यहाँ पर एक सेट बना लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर मैंने क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है दोबारा से सेट ए को और सेट बी को, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं इधर रिप्रेजेंट करूँगी ए यूनियन बी को, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। तो पहले देखो, ए क्या है, ये वाला है आपका, ए जो है ये वाला है, तो ए के सारे एलिमेंट्स मतलब ये चीज़, ये हो गई आपकी ए के सारे एलिमेंट्स, ये चीज़ हो गई है ना। हमें क्या करना है, ए के सारे एलिमेंट्स को किसके साथ जोड़ना है, किसके साथ यूनियन करनी है, हमें बी के साथ यूनियन करनी है। तो ए तो ये वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। और बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका बच्चे, यहाँ पे बी जो है ये वाला पार्ट है, बी एक पूरा ये वाला सेट है, तो आप इसको कंबाइन करोगे, है ना, इसको कंबाइन कर दिया तो ये वाला पार्ट आपका बी हो गया, और जो आपका मैंने पिंक कलर से किया है वो क्या हो गया, ए हो गया, है ना। तो ए यूनियन बी किस तरीके से बना है आपका, ए यूनियन बी कुछ ऐसा बना है, एक सेट ए हो गया आपका और एक सेट बी हो गया। जब हमने यूनियन करा तो ये इस तरीके से आ गया, है ना बच्चे। यही तो हुआ यूनियन, जो मैंने शेड करा है पोर्शन यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगेन अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है बी यूनियन ए के बारे में। जब बी को आप ए के साथ क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो बी को देखो, बी सेट आपका ये वाला हो गया, तो बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनियन के अंदर, तो आप बी को इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। साथ में क्या दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है। बी को किसके साथ यूनियन किया जा रहा है, ए के साथ, तो ए जो है आपका ये वाला सेट हो गया, तो ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जोड़ दिए तो ये किस तरीके से बन गया, कुछ इस तरीके से बना, ये यू हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और अगेन ये कुछ ऐसा बन गया। आप देखो ऊपर जहाँ मैंने शेड करा है इसी तरीके से बना है ना। जब आप मैच करोगे इन दोनों को तो ये दोनों देखो, ये वाला और ये वाला आपको एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल ही होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो और देखो, समझो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो है ए क्या है आपका, पिंक कलर हो गया और ये वाइट कलर हो गया। जब आपने दोनों को कंबाइन करा तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए यूनियन बी को। यहाँ पे हमने एक सेट बी ले लिया, एक सेट ए ले लिया। जब बी
को यूनियन किया हमने ए के साथ, तो हमारा ये बना। तो फाइनली जब हमने चेक करा कि दोनों का वेन डायग्राम तो सेम ही आ रहा है, जब दोनों का वेन डायग्राम सेम है इट मीन्स ये दोनों जो बातें हमने बोली ये दोनों भी सेम हो गई, है ना। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, यहाँ पे ये कहती है कि जब आप ए को बी के साथ कंबाइन करो और फिर उस पूरे को सी के साथ कंबाइन करो, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने अगेन यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाया, हमने लिया यहाँ पर एक सेट ए, फिर हमने लिया यहाँ पे एक सेट बी और फिर लिया हमने एक सेट सी, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी और क्या हो गया, सेट सी हो गया। ऐसे ही अगेन मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये यू हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 सेट रिप्रेजेंट करे, जिसके अंदर कौन कौन सा सेट है हमारा, एक है सेट ए, एक है सेट बी और एक है सेट सी, ठीक है। इसने बोला है ए और बी का यूनियन, मतलब सेट ए और सेट बी को जोड़ना है। तो देखो सेट ए और बी को अगर मैंने जोड़ा, सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, पहले सेट ए को ले रही हूँ। देखो ये पूरा सेट हो गया आपका, ये वाला जो सेट है ये पूरा एक सेट ए है ना बच्चा, ये जो मैं वाइट से सर्कल कर रही हूँ ये क्या है आपका, एक सेट ए है। उसके साथ में ही आपका एक क्या है यहाँ पर, सेट बी है। ये देखो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा कंप्लीट एक सेट बी हो गया। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो ये हो गया भैया कंबाइन हमारा, ये सेट ए और सेट बी हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको यूनियन करो सी के साथ। तो सी का जो बचा कुचा है उसे भी आप कंबाइन कर दो। तो क्या सी बचा है, ये वाला पार्ट बचा है सी का, तो ये भी इसके अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इस तरीके से पूरा फिल हो गया, ठीक है। अगेन हम इस वाले में बात करते हैं सेकंड पार्ट में। इसमें बोला है बी यूनियन सी, बी को जब आप सी के साथ कंबाइन करो तो बी क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया बी, तो ये इसको फिल कर दो भाई, ये पूरा हमारा क्या हो गया, बी हो गया। उसके साथ में आपका क्या दिया हुआ है, सी, सी को आप कंबाइन करो तो सी क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो सी ये चीज़ हो गई। तो बी और सी का तो हमने यूनियन कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद देखेंगे कि ए का भी यूनियन हो रहा है, तो ए का बचा कुछ ये वाला पार्ट है, तो ये भी इसके अंदर कंबाइन हो गया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो डायग्राम है वो एकदम सेम हो गए, दोनों वेन डायग्राम जो है एकदम सेम हो गया। जब दोनों वेन डायग्राम आपके सेम हो गए तो इट मीन्स जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी समझी थी वो क्या है, बिल्कुल सही है वो प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि ए यूनियन बी को जब आप यूनियन करेंगे सी के साथ दैट इज़ इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या हो गई आपकी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। ये बात आगे समझ में। इसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फाई का मतलब क्या होता है भाई, नल सेट होता है। नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यही तो होता है नल सेट का मीनिंग, ठीक है। मान लीजिए वेन डायग्राम के अंदर हमने लिया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही मैंने क्या लिया, एक सेट ए ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने, एक सेट ए ले लिया। अब इस सेट को मैं किसके साथ यूनियन कर रही हूँ, फाई के साथ, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यहाँ पे क्या बनाऊँगी मैं, इस सेट को, सेट फाई को नहीं बना सकती भाई, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि आप कोई एक सेट ले रहे हो जिसके अंदर आप यूनियन कर रहे हो कुछ नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो बचेगा क्या, ए ही तो बचेगा। कहने का मतलब मान लीजिए जैसे 5 है, 5 में आपने 0 ऐड कर दिया, कुछ नहीं ऐड करा आपने 5 के अंदर, तो क्या मिलेगा आपको, 5 ही मिल जाएगा ना। मान लो यहाँ पे आपकी 5 क्या पड़ी है, ये चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं 5, ठीक है। ये 3, 4 और 5, ये क्या है आपकी 5 चॉकलेट है। अब मैं कह रही हूँ कि इन 5 चॉकलेट में आप कोई चॉकलेट ऐड ही मत करो, आपने कोई चॉकलेट ऐड ही नहीं करी, तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेंगी, 5 ही तो बचेंगी। ऐसे ही बोला है कि सेट ए है, सेट ए के अंदर आप कुछ ऐड मत करिए, कुछ नल सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब आपने कुछ ऐड करा ही नहीं है तो बचेगा क्या, सेम वही बच जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 चॉकलेट्स ही बच गई है ना। तो क्या होगा आपका, ये सेट ए बन के आ जाएगा। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी कि किसी भी सेट के अंदर यदि आप यूनियन करते हो एक नल सेट का, कोई भी सेट अगर कंबाइन होता है एक नल सेट के साथ, तो फाइनली जो सेट बनता है वो ए ही बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद देखिए इसने बोला है कि यदि आप ए को ए से ही कंबाइन कर दो, मान लीजिए जैसे ए ले लिया मैंने, एलिमेंट ले लिए ए बी सी, ये ले लिया, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, ए को ए के साथ यूनियन करना है। यूनियन मैंने बताया था जब भी दो सेट की यूनियन की जाती है तो दोनों सेट के एलिमेंट लिखते हैं। तो ए का एलिमेंट क्या है, ए बी सी, ठीक है। अगेन इस वाले ए का एलिमेंट क्या है आपका, ए बी सी, ये चीज़ हो गई। बट हमें पता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो ए कितना बार है, 2 बार है, तो कितनी बार लिख दूँ यहाँ पे, 1 बार लिख दूँ। अगेन यहाँ पे बी कितने बार है, 2 बार है, तो अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, बी को 1 बार लिख दूँगी। ऐसे ही यहाँ पे सी 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 1 बार लिख दूँगी मैं सी को। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए यूनियन ए बन जाएगा। जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ए क्या है, ए बी सी है, एंड ए यूनियन ए जो है वो भी क्या है आपका, ए बी सी आया है। इसका मतलब ए यूनियन ए जो है वो किसके बराबर आ गया, आपके ए के बराबर आ गया, ठीक है। इसे वेन डायग्राम से देख लीजिए। मान लीजिए ये मैंने एक ले लिया यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर ए जो है ये आपका क्या हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर ए को ही ऐड करना है, ए को ही कंबाइन करना है, मतलब ए के ऊपर ए को ही ऐड कर दिया, एक ए ये हो गया। उसके बाद दोबारा से ए को ही हमें कंबाइन करना है, यूनियन करना है, तो ये हो गया। तो येलो और वाइट कलर करा है तो आपको क्या मिल रहा है, ए ही तो मिल रहा है, इसके बाहर कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। तो वेन डायग्राम भी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि यूनियन को यदि आप क्या करो, यदि आप क्या, यूनिवर्सल सेट, यदि आप यूनिवर्सल सेट को यूनियन के साथ यदि आप यूनिवर्सल सेट को यूनियन करते हो ए के साथ तो आपको यूनियन मिलेगा। कहने का मतलब मान लीजिए ये क्या होता है आपका, एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये चीज़ होती है। उसके बाद देखिए इस यूनिवर्सल सेट में आपका एक सेट हो गया ए, आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट की यूनियन करनी है ए के साथ, मतलब ये यूनिवर्सल सेट, तो जब हम यूनियन लिखेंगे तो उसमें यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स होंगे और ए के एलिमेंट्स भी होंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा पूरा, ये पूरा यूनिवर्सली सेट है ना जो रेक्टेंगल है, ये हो गया। अब इसमें ए के भी एलिमेंट्स बोले हैं उसने, तो ए के एलिमेंट्स ये वाले हो गए। अब देखो जब आप येलो कलर, ये वाला येलो कलर और साथ में पिंक कलर देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ये पूरा मिल रहा है ना, ये पूरा ही तो मिल रहा है, ये पूरा शेडेड मिल रहा है। और ये पूरा शेडेड है क्या भाई, ये यू है। ये रेक्टेंगल जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। तो जब हम किसके बारे में बात करेंगे, किसी यूनिवर्सल सेट की यूनियन करते हैं किसी सेट के साथ में, तो हमें जो मिलेगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिल जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी, है ना। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देखी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमने पांचों प्रॉपर्टी जो है वेन डायग्राम से देख ली कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों आप इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और जब भी आपको सेम आंसर मिल रहा है तो इसी को कॉम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। यहाँ पे एसोसिएटिव होता है, एसोसिएट करना, जोड़ना। पहले आपने ए को बी के साथ जोड़ा, उसके बाद बी को सी के साथ जोड़ा, तब आपने चेक करा तो भी आपको ये इक्वल दिखा। वेन डायग्राम से हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं ये चीज़, इसे बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जब किसी सेट में हम एक नल सेट को यूनियन करते हैं तो हमें सेट ए ही मिल जाता है, एंड इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर जो 5 जो होता है इसी को आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, जब भी किसी के अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई चीज़ और सेम वही आपको आंसर मिल जाए तो वो उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए 5 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा और आपको 5 ही मिल गया, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये क्या कहलाएगी, आपकी आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। आइडेंटिटी वो होती है जब भी आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करें,
एंड आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन आपको सेम वही आंसर मिल जाए जो पहले था, 5 था पहले, अभी भी ये मिल गया, तो आइडेंटिटी क्या कहलाएगा, ये 1 आपकी आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 बातें बताई थी। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 8 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 8 1 जा क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही यदि आप किसी एक सेट को 1 से मल्टीप्लाई करते हो और सेम आपको वही सेट मिल रहा है तो ये 1 क्या कहलाएगा आपका, ये आइडेंटिटी कहलाएगा। चूँकि ये मल्टीप्लाई के साथ है इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 में अगर 0 ऐड करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, 5 मिलता है। तो ये 0 क्या हुआ यहाँ पे, ये आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करें और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपको सेम ही आंसर मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी कहलाएगा। चूँकि यहाँ पे ये हमने क्या किया है बच्चे, ऐड करा है। जब ऐड करा है तो इसलिए हमने 0 को क्या बोल दिया, एडिटिव आइडेंटिटी बोल दिया। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया था इसलिए इसे क्या बोला गया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूनियन के बारे में जो भी कंसेप्ट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, जो आपको अप टू 11th क्लास तक यूनियन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया है। हमने सारे जो प्रॉपर्टीज़ थी वो देख ली हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का हमने प्रूफ करके देख लिया है क्या ये प्रॉपर्टीज़ सही हैं या नहीं है। ठीक है। तो प्रूफ भी हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। तो हमने आज एक ऑपरेशन जो है वो कवर कर लिया है, यूनियन जो है वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकंड ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे जो होगा हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है। हमारा अब और कौन सा ऑपरेशन रहता है, हम एक इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एक डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट इज़ नथिंग बट द सब्ट्रैक्शन। जिस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से हम डिफरेंस करेंगे सेट्स के अंदर। तो ये सब क्या है, ऑपरेशन है। जिस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न हम नंबर्स के लिए पढ़ते थे, इन्हीं ऑपरेशंस को हम किसके लिए पढ़ेंगे, सेट्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। जिसके अंदर जो पहला ऑपरेशन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनियन के बारे में। ठीक है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हम इन अदर ऑप्शन जो अदर ऑपरेशन है उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड जो हमने आज यूनियन डिस्कस करा है इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चे। तो बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।